नमस्कार, मैं नवल आचार्य और आपका आज के हमारे इस लेक्चर में स्वागत है। जिस लेक्चर में आज हम उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जिनको हम पहले ही आपको हेडिंग के रूप में क्लियर कर चुके हैं। नंबर 1, हमें मिनरल्स के कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, पहला क्वेश्चन बनता है ये। लेकिन हमने आपको ये बता दिया था तो हम इसको छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे कहा गया है कि लोहे खनिज यानी कि आयरन मिनरल्स एंड नॉन आयरन मिनरल्स क्या है, अलोहे खनिज, इनमें हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस को डिफाइन करना है कि क्या है। तो जो आयरन मिनरल होते हैं इनमें जो आयरन ओर्स होते हैं यानी कि खनिज मिनरल ओर होते हैं, खनिज अयस्क होते हैं जिनमें लोहे का अंश होता है, हम उन्हें खनिज अयस्क कहते हैं या फिर हम उन्हें लोहे खनिज कहते हैं। लोहे खनिज, लोहे का मतलब क्या होता है, लोहा या आयरन, उसमें आयरन प्रेजेंट है, लोहे का अंश है, आयरन इंक्लूड है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम आयरन कहेंगे या लोहे का अंश कहेंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि लोहे खनिजों में जैसे कौन कौन सी, उदाहरण की बात करें तो क्या क्या इसमें इंक्लूड है, मतलब हम किस उदाहरण से इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला है लोहे अयस्क मिनरल ओर्स, दूसरा है मैग्नीज अयस्क मैग्नीज ओर्स, तीसरा है क्रोमियम, कोबाल्ट और निकेल ईटीसी, टंगस्टन भी जहाँ तक शामिल है। तो इतनी चीज़ें किसमें, लोहे खनिज में यानी कि आयरन मिनरल्स में इंक्लूड है। और अब हम देखते हैं इसके जस्ट अपोजिट अलोहे खनिज की यानी कि नॉन फेरिक मिनरल्स या नॉन आयरन मिनरल्स क्या है। यदि हम नॉन आयरन मिनरल्स की बात करें तो नॉन आयरन मिनरल्स में लोहे अयस्क में हमने आपको बताया क्रोमाइट और मैग्नीज इंक्लूड है। अलोहे खनिज में लोहा नहीं होता, इनमें आयरन इंक्लूड नहीं होता। अलोहे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लोहे का अंश नहीं होता, आयरन इंक्लूड नहीं होता है। और यदि हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की तो इसमें टिन हो गया, जिंक हो गया, है ना, जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं, और सोना यानी कि आयरन हो गया। और फिर यदि हम बात करें आयरन के बाद तो फिर यहाँ पर हमारे पास में बॉक्साइट भी हो गया, और बॉक्साइट के बाद कोबाल्ट ईटीसी। इतनी चीज़ें हमने आपको बताई अलोहे खनिज के बारे में। और ये पीडीएफ भी मैंने खुद पहले नोट्स तैयार किए और फिर निकलवाए थे मैंने प्रिंट आउट, ठीक है। अब हम देखते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर, यानी कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है। परंपरागत का मतलब होता है जो प्रकृति में ऊर्जा की आपूर्ति करे, और परंपरागत का मतलब ये होता है कि प्रकृति में सीमित भंडार है, इनका डिपॉजिट या इनका कलेक्शन सीमित है, लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि हम कितना भी यूज कर लें ये कभी खत्म नहीं होंगे, नहीं, ये खत्म होंगे यदि हमने इनका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया तो। और ऊर्जा के भंडार इनके अनवरत प्रयोग से, जैसा आपने बताया मैंने अभी आपको, मिसयूज से, दुरुपयोग से बहुत जल्द ऊर्जा के भंडार जो है, एनर्जी के कलेक्शन है, जहाँ जहाँ एनर्जी पाई जाती है, बहुत जल्द समाप्त भी हो सकते हैं, बहुत जल्द समाप्त हो सकते हैं ये। और कोयला, पेट्रोलियम, ताप, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, और ये सभी जो है ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, रिसोर्स ऑफ द एनर्जी, ये सभी किस में इंक्लूड है, ये सभी सीरीज में आते हैं, किसकी, परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं, परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं ये सभी, ठीक है। और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन के स्रोत कौन कौन से हैं, वो ये हैं कि ऊर्जा के संसाधनों का प्रकृति में अक्षय भंडार है। अक्षय भंडार का मतलब होता है असीमित मात्रा में, आप जितना चाहें प्रयोग कर लें, खत्म नहीं होने वाले, कितना भी प्रयोग करने पर भी समाप्त नहीं हो सकते हैं और सतत उपलब्ध होते रहेंगे। यानी कि एक बार खत्म हो गए वो फिर बन जाएंगे, फिर आपने खत्म किया वो फिर बन जाएंगे। अच्छा, इनमें कौन कौन सी शामिल है, पहला तो है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जो हमें ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। फिर है भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इसके बाद पवन ऊर्जा के बाद देखें तो गोबर हुआ, है ना, मलमूत्र हुआ, ये सभी, इन सभी से तैयार जो ऊर्जा है इस श्रेणी में आती है। तो हमने आपके साथ में इतने क्वेश्चनों को रखा और फिर हमने ये भी देखा। अब हम देखते हैं खनिज क्या है, जिनको मिनरल्स बहुत ज़्यादा कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज जो है एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल फॉर्म से विद्यमान, प्रेजेंट, एक ऐसा समरूप तत्व है, समरूप कहलाता है समान रूप का, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी एक खुद की आंतरिक संरचना होती है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर उसके पास में मौजूद है, खुद का एक निश्चित और डेफिनेट होगी, वो इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना डेफिनेट होगी, उसे हम खनिज कहते हैं।
और खनिज प्रकृति में जो है कठोर हीरा और नरम चूना तक के अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जो मतलब हमने आपको पाए तो कई रूप में जाते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्म है यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है वो हीरा है और नरम चूना है। इसके बाद हम अब देखते हैं कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है, मतलब जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उन कारणों से है। हमें खनिजों का इसीलिए कंजर्व करना बहुत जरूरी। नंबर 1, देश में खनिजों के भंडार बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमारे पास में प्रेजेंट है, हम कितना भी उनका यूज कर ले वो ख़त्म नहीं होने वाले। बहुत कम मात्रा में उनका मिसयूज हम करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को, न्यू जनरेशन्स को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और उनकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है, उनकी मांग मिनरल्स की बहुत बढ़ रही है दिनों दिन। और भारत में अधात्विक खनिज तथा अलोह खनिज के विपरीत खनिज साधनों को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। और खनिज जो है अनापूर्ति के साधन है, मतलब इनकी पूर्ति तो हो ही नहीं सकती कभी। हमें ऐसा नहीं है कि इसका कितना भी यूज कर लें ये खत्म नहीं होंगे। और यही कारण है ये अति आवश्यक है कि हम अपनी सीमित खनिज संपदा का सदुपयोग करें। जितने हमें मिनरल्स हैं हम उनका सदुपयोग करें, मिसयूज ना करें। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो है कोयला अच्छा छोड़िए, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोह धातु नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोह अयस्क, निकेल व कोबाल्ट, मैग्नीज एंड बॉक्साइट। मैग्नीज एंड बॉक्साइट, इनमें से जो सही है वो बॉक्साइट है, वो बॉक्साइट है। और इसके बाद यदि हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अलोह धातु नहीं है, यानी कि अलोह नॉन फेरिक या नॉन आयरन मेटल नहीं है, वो है सल्फर। खैर हमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सल्फर, सीसा, बॉक्साइट और तांबा यानी कि कॉपर, लेकिन इनमें से सही है सल्फर। अच्छा, अब निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है कौन से, नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं। इनमें से नॉन मेटालिक मिनरल्स हमारे पास में अभ्रक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो हमने आज आपके सामने इतना रखा, और ऐसी हम और वीडियो के लिए अब हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, विनिर्माण उद्योग में। और भारत में हम कोयले का वितरण भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताएंगे। खैर हम अभी आपको इतना बता दें कि भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक चट्टानी क्रम में पाया जाता है। कौन कौन सी 2 भूगर्भिक चट्टानी क्रम में, पहला तो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, और इस क्रम की आयु 200 लाख वर्ष से भी कुछ अधिक, लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 लाख वर्ष है। और दूसरा टर्शियरी निक्षेप क्रम में है, जो कि धातु शोधन कोयला है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब सीधे विनिर्माण उद्योग के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां वैज्ञानिक ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जीवन में मंगल है या नहीं। नमस्कार।